अब आगे हम लेके चलते हैं आपको। क्यों यहाँ कोटा नहीं है? तो एस.के. रोशन जी का वो पहला गाना कि जागे हुए लगते हो मगर होश नहीं है और कचरे से निकल जाओ, तो जहां बैठे वो क्या है? कचरा ही तो है। जहां कुत्ते की इज्जत है, बिल्ली है, आपकी इज्जत नहीं है तो कचरा नहीं तो कोई बेइज्जती खत्म हो जाए। अच्छा बताओ, राष्ट्रपतियों से बड़ा कौन पद है? भारत में तो राष्ट्रपति से बड़ा कौन पद ना है। अबहिन महामहिम राष्ट्रपति जी, चाहे वो कोविंद जी हो और चाहे अभी वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू जी हो, इनका भी शुद्धिकरण किया गया है। हमने तो देखा नहीं कि पढ़ा सुना। राष्ट्रपति होने के बाद भी छुआ पीछा नहीं छोड़ा और हमारा छोड़ दिया क्योंकि हमने हिंदुइज्म को छोड़ दिया। बुरा मत मानिए, बात पर बात आ जाती है। एक बार आजमगढ़ में कृष्ण बुद्ध विहार का शिलान्यास था। बड़े वक्ता लोग जुटे थे। अब तो बहुत मामूली आदमी, पता नहीं कैसे लोग आप लोग हमको समय दे देते। हमारे इस बुद्ध विहार पर आने वाले और आजमगढ़ जिले के नेताओं में सबसे सुपर बुद्ध धर्म के अच्छे उपासक बलिहारी बाबू थे हमारे दृष्टि। बाकी अब भाई अपनी अपनी दृष्टि का मतलब वो कभी कभी भिक्षुओं का आदर करते थे, हम लोगों का भी धर्म के नाम से सम्मान करते थे, इसलिए कह रहा हूं। अब भाई जब राजनीतिक मामला हुई तो उन्हें कही वो उनका अपन बन, लेकिन हम जहां वहां थे धर्म का आदर सम्मान करते थे। ये बुद्ध विहार पर आकर के अपने दो शब्द धर्म के लिए भी बोलते थे, लेकिन जब धर्म को नहीं ढंग से जानते थे तब की हम बात बताए। 2000 की बात बता रहे, 2000 के अगल बगल की कृष्ण बुद्ध विहार का शिलान्यास था और बलिहारी बाबू को बोलने का मौका मिला। अब बोलते बोलते उन्होंने कहा जब तक लखनऊ की कुर्सी नहीं मिल जाती है तब तक धर्म फैलना संभव नहीं है। और उसी के बाद मेरा नंबर लगे। अब मैं तो कभी राजनीति में था ही नहीं, मैं तो हमेशा से धर्म की बात करता था। अब मुझे टिकट भी नहीं लेना था क्योंकि उस समय चीफ साहब कहे जाते थे, मामूली आदमी नहीं थे। बलिहारी बाबू के आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी, इतना तो कद उनका ऊंचा था। लेकिन हम अनजान में नहीं, जिसे अबोध बालक सांप कितना खतरनाक हो के काम आए। तो उस अबोध बालक की तरह मैं जब खड़ा हुआ तो मैंने कहा अभी अभी एक वक्ता बोल के गए हैं कि जब तक लखनऊ की कुर्सी नहीं मिल जाती तब तक धर्म नहीं फैलेगा। तो समाज से मैं जानना चाहता हूं, अगर लखनऊ की कुर्सी मिल जाए आपको तो डीएम को, एसपी को, तहसीलदार को, बड़े बड़े पदाधिकारी जो नौकरी में है उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन जो जात पात का पोषक एक ब्राह्मण है जो छुआछूत का रोज प्रचार करता है, क्या उसे भी आप सस्पेंड कर सकते हैं लखनऊ से? थोड़ा बोलिए। सब लोगों ने कहा नहीं, तो हमने कहा अगर उसको सस्पेंड करना है तो उसे कथा कहने के लिए बुलाना बंद कर दो। सस्पेंड कथा कहने के लिए बुलाना बंद कर दो, तो सस्पेंड हो जाएगा। चाहे आप हमें जोते हो तो कहा सस्पेंड करना आपके हाथ में है, लखनऊ वाले के हाथ में नहीं। सारे लोगों ने मेरी बात का समर्थन किया मित्रों। तो बातें तो वहां की बहुत है, हम सब नहीं बताएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार दिल्ली की, लखनऊ की सत्ता पर हमारे लोग आज से नहीं जा रहे। जब से संविधान बना है तब से हमारे लोग दिल्ली लखनऊ तक लगे हैं। लेकिन हमारा जो सामाजिक ढांचा है उस सामाजिक ढांचे में भी कोई विशेष परिवर्तन आ रहा है क्या? अरे तब तो हमको खसुरी खजूरी खसड़ा चीलर मीलर पड़ा था तो छुआछूत होती थी। अब तो हमारे बहन बिटिया फिर लबरी लगाती है, डब लगाती है, आपको भाग मार मार के चलते हैं और तब वो छुआछूत की सकत। तब कहते थे हम गंदे हैं, लेकिन अब तो हम गंदे नहीं। आपसे हमारे कपड़े फिर भी छुआछूत करता है। सहने की आदती हो कोई रोष नहीं, सहने की आदती हो कोई रोष नहीं। सुन बहिरी हो गए जैसे बर्दवा
नवा नयका जोता है तो घट्टा ना पड़ल हो तो खनिजा